Good morning, student. Myself Chirag Sukani from Rockville College, Vapi, and we will continue our chapter that is capital budgeting. मैंने आपको ऑलरेडी हर एक मेथड के इंडिविजुअल सम्स करवा दिए. सो आज हम लोग कंबाइंड सम यानी एक ही सम्स में हर एक मेथड को कैलकुलेट करना वो टाइप के सम्स सिखाऊंगा और ये टाइप के सम्स एग्जाम में आते हैं. क्लियर? चलो एग्जाम्पल नंबर 1. A Limited has two alternative projects for investment as under. Here project A cash flow and project B का cash flow and discount factor at the rate of 12% it is given. Now zero year यानी आपका इन्वेस्टमेंट होता है. जीरो ऑलवेज क्या इंडिकेट करेगा? इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट. सो प्रोजेक्ट ए का इन्वेस्टमेंट 1 लाख, प्रोजेक्ट बी का इन्वेस्टमेंट 75,000. सो उसमें कोई डिस्काउंट फैक्टर्स नहीं आता है. ईयर 1 प्रोजेक्ट ए का कैश फ्लो एंड प्रोजेक्ट बी का कैश फ्लो. सो ईयर वाइज कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट ए एंड द कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट बी इज गिवन. ओके, एंड ईयर 1 2 3 4 5 का 12% डिस्काउंट रेट इज गिवन. नाउ द अबाउ कैश फ्लो इज बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स. यानी वो कौन सा कैश फ्लो है? बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स. हम लोग को कौन सा चाहिए? कैश फ्लो आफ्टर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स. ओके, सो ये जो भी कैश फ्लो है वो क्या है? बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स. इकोनॉमिक लाइफ ऑफ बोथ द प्रोजेक्ट इज 5 years. डेप्रीशिएशन इज प्रोवाइडेड फॉर एज पर द स्ट्रेट लाइन मेथड. Okay, and corporate tax rate 50% and the rate of discount is what? 12%. Find out payback period, average rate of return method, net present value method and the profitability index method. Applying the above 4 criteria, which project is more advantageous? Project A या project B? आया समझ में? Now with based on this sum, पहले आपको क्या देखना है? जो भी एक कैश फ्लो है कौन सा दिया है. सो ये जो भी कैश फ्लो है ये क्या है? बिफोर कैश फ्लो, बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स. एंड हमको सम्स में क्या चाहिए? कैश फ्लो आफ्टर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स, दैट इज CFAT चाहिए. तो मैंने है ना आपको थियोरी में भेजा था, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द कैश फ्लो करके कैसे मिलता है. ओके, सो उसके लिए एक पूरा कैलकुलेशन टेबल जैसे बनता है. सो फर्स्ट हम लोग प्रोजेक्ट ए के लिए कैलकुलेट करते हैं, फिर बाद में प्रोजेक्ट बी के लिए. ये आंसर लेंदी बनेगा वीडियो थोड़ा, सो फास्ट करना पड़ेगा. प्रोजेक्ट ए. सो फर्स्ट हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ कैश फ्लो यानी कैश फ्लो डिटरमाइन करेंगे. सो आपको यहाँ पे पर्टिकुलर्स और कितने ईयर है? 5 1 2 3 4 एंड 5 years का है. ना फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है? कैश फ्लो before depreciation and tax is given. Cash flow before depreciation and tax is given, that is CFBDT. ये आपको दिया है सम्स में. कैश फ्लो बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स. ना प्रोजेक्ट ए का कैश फ्लो बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स कितना दिया? 20,000, 30,000, 40,000, 40,000, 30,000. ये सम्स में दिया है कैश फ्लो बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स ईयर 1 to 5 years का. ना फर्स्ट कैश फ्लो बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स, उसमें से माइनस करना पड़ेगा फर्स्ट लेस डेप्रीशिएशन. फर्स्ट क्या माइनस करना पड़ेगा? डेप्रीशिएशन. नाउ अभी आपको सम्स में डेप्रीशिएशन के लिए क्या इंफॉर्मेशन दिया कि डेप्रीशिएशन इज प्रोवाइडेड एज पर द स्ट्रेट लाइन मेथड. नाउ आपको कंसेप्ट पता होगा डेप्रीशिएशन का कंसेप्ट, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करना है. सो यहाँ पे मैं वर्किंग नोट कर रहा हूँ डेप्रीशिएशन के लिए. ओके, नाउ स्ट्रेट लाइन के लिए क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करना है. स्ट्रेट लाइन. सो हम लोग का वो डेप्रीशिएशन कैसे होता है कि डेप्रीशिएशन इज व्हाट? इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स होता है. स्ट्रेट लाइन में तो डायरेक्टली. सो इन्वेस्टमेंट कितना है? टोटल 1 लाख, नंबर ऑफ ईयर्स 5, यानी 20,000 ईच ईयर. सेम डेप्रीशिएशन अमाउंट है स्ट्रेट लाइन से. 20,000 रुपीज ईच ईयर का डेप्रीशिएशन वैल्यू मिलेगा. ओके, सो डेप्रीशिएशन फर्स्ट ईयर में 20,000, सेकंड ईयर में भी 20,000, थर्ड ईयर में भी 20,000, फोर्थ ईयर में भी 20,000 एंड फिफ्थ ईयर में भी 20,000.
दैट इज व्हाट स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर रिटर्न डाउन होता तो हर एक का ईयर वाइज डेप्रिसिएशन अमाउंट चेंज हो जाता। सो माइनस करेंगे तो आपको कौन सा अमाउंट मिलेगा, कौन सा कॉलम मिलेगा, दैट इज कैश फ्लो, कैश फ्लो बिफोर टैक्स मिलेगा, कैश फ्लो बिफोर टैक्स दैट इज CFBT, CFBT मिलेगा, कैश फ्लो बिफोर टैक्स CFBT। सो माइनस करना है, सो 20 में से 20 गया तो 0, 30 में से 20 गया तो 10,000, 20,000, 20,000 एंड 10,000। आया समझ में? नाउ कैश फ्लो बिफोर टैक्स, तो नेक्स्ट क्या होगा, लेस टैक्स करना है। नाउ टैक्स का जितना भी परसेंटेज दिया होगा, तो ये सम्स में टैक्स कितना परसेंटेज दिया है, 50%। नाउ जीरो अमाउंट है, कोई टैक्स नहीं लगेगा तो जीरो ही रहेगा। 10,000 का 50%, 5,000, 20,000 का 50%, 10,000, 20% का 50%, 10,000 एंड दी 5,000। तो हम लोग को अमाउंट क्या मिलेगा, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोला जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इट इज व्हाट PAT, इट इज ऑल्सो नोन एज अर्निंग आफ्टर टैक्स। ओके, सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और अर्निंग आफ्टर टैक्स, यहाँ पे क्या आएगा, जीरो तो जीरो ही रहेगा, 5,000 देन 10,000, 10,000 एंड दी 5,000। क्लियर? ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगेन प्लस कर देना है डेप्रीशिएशन, ये पूरा टेबल याद रखना है, डेप्रीशिएशन का वैल्यू। सो डेप्रीशिएशन का वैल्यू कितना है, 20,000, हर एक में 20,000 है ना। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, दैट इज कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, दैट इज CFAT। सो 0 plus 20,000, 20,000, then 25,000, then 30,000, then 30,000 and then 25,000। सो हमारा कंप्लीट हुआ कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। कैसे याद रखना है, कैश फ्लो बिफोर डेप्रीशिएशन दिया होगा तो फर्स्ट डेप्रीशिएशन माइनस करना है, तो क्या मिलेगा, कैश फ्लो बिफोर टैक्स मिलेगा। उसमें से माइनस करेंगे टैक्स रेट, जो भी परसेंटेज दिया होगा, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, दैट इज अर्निंग आफ्टर टैक्स। उसमें अगेन डेप्रीशिएशन ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगा, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, CFAT ईयर वाइज। क्लियर? सो ये हम लोग का मेन आंसर आ गया। अभी आप सोचो उसमें कहाँ पे भी मिस्टेक हुआ ना, आपका पूरा आंसर रॉन्ग जाएगा। सो बी केयरफुल जब आप कैश फ्लो आफ्टर टैक्स को कैलकुलेट करो। ओके, सो फर्स्ट मेथड पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड मेथड ना, पे बैक पीरियड मेथड के लिए कैश फ्लो कांस्टेंट नहीं है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो ईयर कैश फ्लो। सो ईयर 1 का कैश फ्लो 20,000, 25,000, 30,000, 30,000 एंड 25,000। ओके, देन नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो ऐड करना है। सो 20 का 20, 20 प्लस 25, 45 प्लस 30, 75 प्लस 30, 1,05,000 प्लस 25, 1,30,000। ये क्यूमुलेटिव आ गया। ओके, अभी आपको क्या देखना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, तो हमारा सम्स में इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना है प्रोजेक्ट ए का, 1,00,000 रुपीज़। तो आपको देखना है वो 1,00,000 रुपीज़ कितने ईयर में कवर अप होगा। ओके, सो फर्स्ट ईयर में नहीं होगा, सेकंड ईयर में नहीं होगा, थर्ड ईयर में नहीं होगा, फोर्थ ईयर में हो रहा है बट ज़्यादा, इन बिटवीन। इट मीन्स व्हाट, हमारा आंसर बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ईयर में आएगा। ओके, सो एग्जैक्ट फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस वैल्यू, डिफरेंस वैल्यू। सो डिफरेंस वैल्यू किसे मिलेगा, इन्वेस्टमेंट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट वैल्यू माइनस नियरेस्ट वैल्यू होता है ना। इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना है, 1,00,000,
नाउ नियर कितना हो रहा है, 75,000 हो रहा है ना, और नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो है वो नीचे वाला आएगा। सो 75,000, सो डिफरेंस वैल्यू कितना है 25,000। इट मीन्स थर्ड ईयर तक 75,000 तो हो गया, अभी 25,000 कहाँ से कवर अप होगा, 4 ईयर से, बट 4 ईयर का टोटल कैश फ्लो कितना है 30,000। इट मीन्स कुछ मंथ में हो जाएगा। तो हम लोग